Good morning, everyone. In our last class, we have discussed about Pythagoras theorem. We have discussed Pythagoras theorem and the proof related to its converse and the Pythagoras theorem as well. We have discussed some of the examples related to exercise 6.5. Now we are going to start exercise 6.5. Okay, beta, I have given you question number 1 as your homework. ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया था. मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखा रही हूँ सो दैट यू मे गेट सम आइडिया दैट हाउ शुड यू डू इट, एंड इफ़ यू पीपल हैव डन देन जस्ट रेक्टिफाई इट कि आप कैसे आपने ठीक किया है या नहीं. जस्ट रीड आउट द स्टेटमेंट. Sides of the triangles are given below. Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. देखिए बेटा, आपको क्या बोला है कि ये ट्रायंगल्स की आपको साइड गिवन है. These are the sides of triangle. You have to determine that which of these side is length of hypotenuse, as this is the case of right triangle. ठीक है, you have to determine the length of hypotenuse. ठीक है, देखिए बेटा, this is first part of question number 1. 7 centimeter, 24 centimeter, 25 centimeter. These are the given lengths of or the sides of triangle. ठीक है, by applying Pythagoras theorem in these two sides, I can write that 7 square plus 24 का square equals 7 का square क्या होता है बच्चे 49 and 24 का square क्या होता है 576. Adding these two values, I would get 625, which is the square of 25. 25 का square होता है 625. So I can write that 7 square plus 24 square equals 25 का square, and this is similar to the Pythagoras theorem as base का square plus perpendicular का square equal hypotenuse का square. So the hypotenuse is 25 centimeter. This is the correct method how to deal with these kind of questions. आप अपनी नोटबुक्स में ठीक इसी तरह इसी मेथड इसी काइंड को फॉलो करते हुए इसके सभी पार्ट्स करेंगे. ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का मेथड बता दिया है, रेस्ट यू विल फॉलो. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. See beta, question number 2, what it is saying that PQR is a triangle right angled at P and M is the point on QR such that PM is perpendicular on QR. Show that PM square equals QM मल्टीप्लाई एम आर. देखिए, पी क्यू आर आपको एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है विच इज़ परपेंडिकुलर विच इज़ इन विच एंगल पी इज़ 90 डिग्री एंड एम इज़ द पॉइंट ऑन क्यू आर साइड सच दैट जो पी एम है वो क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है. यू हैव टू शो दैट पी एम का स्क्वायर इक्वल्स क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर. यू हैव टू शो दिस. ठीक है, लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन. सी बेटे, इसमें क्या है देखिए, ये आपके सामने ये फिगर है. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच एंगल पी इज़ 90 डिग्री है ना. एंगल पी क्या है 90 डिग्री है. एंगल एम क्या है क्यू आर के ऊपर कोई भी पॉइंट है और पी एम क्या है परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर. ये सब कुछ हमें गिवन है. दिस वी हैव ऑल रिटन इन आर गिवन स्टेटमेंट. वी हैव टू प्रूव दैट पी एम का स्क्वायर, वेयर इज पी एम का स्क्वायर इक्वल्स क्यू एम, वेयर इज क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर. पी एम का स्क्वायर इक्वल्स क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर. वी हैव टू शो दिस. ठीक है, ओके बेटा, मैंने आपको थ्योरम नंबर 7 बताई थी व्हेन आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज गोइंग टू टोल्ड अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. मैंने आपको थ्योरम नंबर 7 बताई थी दैट इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन थ्रू द राइट एंगल. ठीक है, अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पर, तो वो क्या करेगा हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज को नहीं ट्रायंगल को डिवाइड करेगा इनटू टू सिमिलर ट्रायंगल्स. दैट द देखिए जो ये हाँ परपेंडिकुलर है, अगर ये क्यू आर के ऊपर पॉइंट एम है तो ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा ट्रायंगल को इनटू टू सिमिलर ट्रायंगल्स. ये क्या करेगा ट्रायंगल को डिवाइड करेगा इनटू टू सिमिलर ट्रायंगल इन विच दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू द बिगर वन एंड दीज टू ट्रायंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर. सो आई कैन से बाय दिस थ्योरम ट्रायंगल आर एम पी, दिस ट्रायंगल आर एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम क्यू. ट्रायंगल आर एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम क्यू. आई कैन राइट, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वुड ऑल्सो बी इक्वल, the corresponding side would also be proportional or equal. So I can write कि RM is proportional to PM and PM is proportional to what? PM is proportional to QM. ठीक है, I can write
I can write over here. So cross multiplying these two statement, I can write PM multiply PM. PM का square equals RM multiply QM. यानी कि we have proved the statement that PM का square equals RM multiply QM, and hence proved, we have proved the statement that the perpendicular is the product, perpendicular का square is the product of RM and QM. ठीक है, we have proved the statement. समझ आया सबको? Let's see question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? जस्ट रीड आउट. इन फिगर 6.53 ABD is a triangle right angle at A and AC is perpendicular to BD. Show that in first part we have to show that AB का square equals BC multiply BD. ये क्या है? आपको एक फिगर दे रखी है 6.53. ABD क्या है? राइट ट्राइंगल है. एंगल ए क्या है हमारा? इन्होंने बोला है कि ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है एंगल ए, यानी वी हैव, इट इज़ गिवन टू अस दैट एंगल ए इज़ 90 डिग्री. और हमें दिया हुआ है कि ए सी जो है वो बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है. दिस इज़ द फिगर. ओके, वी हैव टू शो दैट ए बी, वेयर इज ए बी का स्क्वायर इक्वल्स बी सी मल्टीप्लाई बी डी, बी सी मल्टीप्लाई बी डी, दिस कंप्लीट वन वी हैव टू शो दिस. ठीक है, अब देखिए ए बी कहाँ लाई कर रहा है? इस बड़े वाले ट्रायंगल में, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लाई कर रहा है? छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लाई कर रहा है? ए बी भी लाई कर रहा है. अब छोटे वाले ट्रायंगल में बी सी लाई कर रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में बी डी लाई कर रहा है ना. तो अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स की किसी तरह सिमिलैरिटी शो कर दूंगी तो आई कैन शो दिस स्टेटमेंट. वही को हम कुछ इसमें करेंगे. देखिए मैं आपको प्रूफ इसका दिखाती हूँ, इट वुड बी क्लियर टू यू. देखिए ये एक ट्रायंगल है आपका, सेम वही फिगर जो हमने बुक में देखी थी. ए बी डी क्या है? राइट ट्रायंगल है ए के ऊपर. ए सी क्या है? परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर. वी हैव टू प्रूव दैट ए बी का स्क्वायर इक्वल्स बी सी मल्टीप्लाई बी डी. वी हैव टू प्रूव दिस. हमें प्रूव करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये दो किसके पार्ट्स हैं? इन दो ट्रायंगल्स के पार्ट है. सो आई हैव टू प्रूव द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स ओनली. सो आई एम टेकिंग ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल बी ए डी. मैं ये दो ट्रायंगल्स ले रही हूँ, ट्रायंगल बी सी ए दिस स्मॉलर वन एंड ट्रायंगल बी एन डी दिस लार्जर वन. इसमें देखिए बेटा एंगल बी जो है वो दोनों में कॉमन है. एंगल बी इज कमिंग इन बोथ द ट्रायंगल. सो आई कैन राइट दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी एज कॉमन एंगल, है ना, मैं लिख सकती हूँ. एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट बी सी ए इज 90 एंड बी ए डी इज ऑल्सो 90 डिग्री एंगल. क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है, इन्होंने कहा है कि ए बी डी जो है वो क्या है? 90 डिग्री है ए के ऊपर, और ये क्या है? परपेंडिकुलर. सो दिस इज ऑल्सो 90. इट इज गिवन टू अस दैट बी सी ए इज इक्वल्स टू बी ए डी इज 90 डिग्री. सो बाय एंगल criteria I can say that these two triangles are similar, and if the triangles are similar then corresponding sides are also proportional. So the corresponding sides are what? BC is proportional to what? BA. Where is BA? BC is proportional to BA and BA is proportional to BD. So cross multiplying these two statement I would get the BA का square equals BC multiply BD. I have proved the फर्स्ट प्रूफ. ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट वाला करके दिखा दिया किस तरह आपने प्रूफ किया है. ठीक है, वेरी मच क्लियर टू यू. अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है. इसका सेकंड पार्ट है दैट वी हैव टू प्रूव दैट ए सी का स्क्वायर इक्वल्स बी सी मल्टीप्लाई डी सी. ए सी क्या है? देखिए इसमें ए सी कहाँ है? ये वाला ट्राइंगल. और बी सी कहाँ है? ये वाला. और डी सी कहाँ है? ये वाला. दैट यू हैव टू शो द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स. मैं आपको हिंट दे रही हूँ. दीज सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आर योर होमवर्क विच यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन. यू आर बेटा वेरी मच मैच्योर, यू आर इन 10th क्लास, सो यू शुड ट्राई फर्स्ट. आपको ट्राई करना चाहिए ताकि आपकी नॉलेज बिल्ड हो. स्पून बाइटिंग इज़ नॉट अ गुड वे. ठीक है, स्पून फीडिंग इज़ नॉट अ गुड वे. सो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, यू हैव टू फॉलो दैट हिंट. सेकेंड पार्ट में बेटे आपको इन दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करनी है. क्या करनी है? ए बी सी और ए डी सी की आपको किसी तरह सिमिलैरिटी प्रूव करनी है. सिमिलैरिटी प्रूव करने के बाद आप वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे. corresponding sides are proportional, cross multiplying, and you would get the result. Okay, similarly in third part also. थर्ड पार्ट में देखिए ए डी कहाँ आ रहा है? इस वाले में. बी डी कहाँ आ रहा है? बड़े वाले में. और सी डी कहाँ आ रहा है? ये छोटे वाला. तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको इस ट्रायंगल की और बड़े वाले ट्रायंगल की सिमिलैरिटी प्रूव करनी है. ठीक है, समझ में आ गया सबको? थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया है. सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आप अपनी नोटबुक्स में खुद करेंगे. दिस इज़ योर होमवर्क. नाउ वी शैल फॉलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB का स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर. देखिए ABC क्या है? एक isosceles triangle है. क्या है? isosceles triangle है. What is the property of isosceles triangle?
The property of isosceles triangle is the two sides of a triangle are always equal. दो sides triangle की हमेशा equal होती हैं and it is right angled at C. So I can say that angle C is 90 and two sides are equal, that we can draw by the figure, and we have to prove that AB का square equals twice of AC का square. ठीक है, we have to show this. Now we shall start the proof. देखिए, this is the figure. यही आपकी फिगर थी कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है आई वुड से, जो कि राइट एंगल है सी के ऊपर. सो आई कैन राइट एंगल सी इज 90 एंड दिस इज आइसोसेलेस. सो आई कैन से दैट ए बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. दिस इज गिवन टू अस. we have to prove what, that AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर. देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही ईजी है. आई एम जस्ट अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल. अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम विच स्टेट्स दैट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. व्हाट इज बेस इन दिस ट्राइंगल? बेस इज AC and perpendicular is BC and hypotenuse is AB. Sorry. So I can write कि AB का स्क्वायर इक्वल्स BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. आई कैन राइट. बस आप इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे. मैंने कहीं कहीं स्किप कर दी है, कहीं कहीं मैंने लिखी है, बट आप कहीं स्किप नहीं करेंगे. यू मस्ट राइट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. ओके, आप स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे थ्योरम्स की. ए बी का स्क्वायर इक्वल्स बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए हमें गिवन क्या है कि ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है. तो आई कैन रिप्लेस द वैल्यूज़. मैंने रिप्लेस कर दिया ए सी को, सॉरी बी सी को ए सी से. तो क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. अब ए सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर. बट वी हैव टू प्रूव दिस ओनली, दैट ए बी का स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर. दिस वी हैव टू प्रूव एंड वी हैव डन दैट. हमने ये प्रूव कर दिया जस्ट सिंपली बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ लेट्स कंटिन्यू टू क्वेश्चन नंबर 5. बेटे क्वेश्चन नंबर 5 इज जस्ट कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. चलो ट्राई करते हैं कि ए बी सी क्या है. ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, देन वी हैव टू प्रूव दैट कि ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल. इसमें क्या गिवन था, फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि ये एक राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है. हमें क्या प्रूव करना था कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर. लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें गिवन है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर एंड वी हैव टू प्रूव दिस ट्राइंगल टू बी राइट ट्राइंगल. ठीक है, हमें इसको राइट ट्राइंगल प्रूव करना है. चलिए वी शैल ट्राई दिस. देखिए बाय द गिवन स्टेटमेंट दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आई कैन राइट कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी बाय द फिगर ओनली, कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है. क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. एंड वी आर गिवन दैट ए बी का स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल. वी हैव टू प्रूव दिस. देखिए हमें ये पता है कि ए बी का स्क्वायर जो है वो ट्वाइस ऑफ ए सी के स्क्वायर के इक्वल है, ये हमें गिवन है. अगर मैं ट्वाइस है तो मैं इसको दो बार लिख सकती हूँ. ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना. हमने इसको खोल कर लिख दिया, इसको ओपन करके लिखा हमने. अब देखिए ए सी जो है वो क्या है, बी सी के इक्वल है. तो बाय दिस इज गिवन टू अस दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. तो आई एम रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ ए सी बाय बी सी. देन इट कम्स ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ये आ गया आपका. अब आप याद कीजिए, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द स्क्वायर और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड द परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देन दैट ट्राइंगल वुड बी राइट ट्राइंगल. यानी कि अगर किसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर है, देन दैट ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल. सो दिस इज ओनली हैपनिंग हियर कि ए बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर. सो बाय converse of Pythagoras theorem, I can state that angle C is 90 degree and or angle AB or ABC is a right triangle. I can show this. मैं ये कह सकती हूँ and hence I have proved that ABC is a right triangle. This is only we have to prove. I think it is very much clear to you. समझ आ गया बहुत अच्छे से. चलिए let's move to next question. Now let's see question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A. एक
इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। एंगल्स का हमें यहाँ काम नहीं है, तो हम साइड्स की बात कर रहे हैं कि साइड जो हैं वो तीनों साइड्स 2a हैं। हमें ऑल्टीट्यूड, उसके ऑल्टीट्यूड की यानी हाइट की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप। नाउ हम प्रूफ शुरू करते हैं इसका, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ करी है। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC वेयर द साइड्स आर 2a 2a 2a। तीनों साइड्स कितनी है, 2a। सो इन दिस गिवन आई कैन राइट कि AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 2a। आई कैन राइट दिस। अब देखिए टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड में है कि आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल्टीट्यूड। दिस इज AD, दिस इज D बेटा, दिस पॉइंट इज D। आई हैव रिटन ओवर here but it is little bit small, so you can't be able to see, so I'm just telling that this point is D, this is AD side altitude. I have to find the value by, I'm just asking you that कैसे हो सकता है ये कि जो परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड है, वो क्या करता है, बेस को डिवाइड करता है ना इन दो इक्वल पार्ट्स में। तो AD क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड है, ये तो हमें गिवन है कि AD परपेंडिकुलर है, तो BC को डिवाइड करेगा इन 2 इक्वल पार्ट्स। सो आई कैन से दैट कि BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC एंड CD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। सो आई कैन राइट कि जो CD है वो हाफ है किसका, 2a का। तो हाफ ऑफ 2a क्या होता है, A होता है। तो आई कैन राइट कि वैल्यू ऑफ BD एंड CD इज इक्वल्स टू A। BD और CD की मैंने वैल्यू निकाल दी A। यहाँ तक सबको क्लियर है, बहुत अच्छे से, सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए नाउ जस्ट अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADB। अब देखिए मुझे किसकी वैल्यू पता है, मुझे बेस की वैल्यू पता है, मुझे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता है, मुझे हाइट यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। तो आई एम जस्ट अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, AB का स्क्वायर इक्वल्स BC का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AD की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, AB की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है, 2a। BD की वैल्यू कितनी है, A। मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। 2a का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 4a स्क्वायर, एंड A का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई, 3a स्क्वायर। तो अब देखिए अंडर रूट करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट। 3 का क्या होएगा, अंडर रूट रूट 3, A स्क्वायर का अंडर रूट A। तो आंसर फॉर AD इज रूट 3a। Your value for your length of altitude for this triangle is रूट 3a। क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए बेटा, सबको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब तक मैंने बहुत इजी टाइप से आपको करवाया है ताकि आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। Prove that the sum of squares of the side of rhombus is equals to the sum of square of its diagonal। देखिए बेटा आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक रोम्बस दिया है। क्या दिया है, एक रोम्बस दिया हुआ है। ये कहा है कि रोम्बस की चारों साइड्स के स्क्वायर्स का सम जो है, चारों साइड के स्क्वायर का सम, ये एक रोम्बस है, ठीक है। इसकी चारों साइड्स के स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगनल्स, इसके बराबर है। यानी आई कैन से इफ ABCD, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल्स डायगनल BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आई हैव टू प्रूव दिस। प्रूफ सबको क्लियर हो गया कि प्रूफ क्या करना है। चलिए वी शिल स्टार्ट इट। सी बेटा, दिस इज द फिगर विच आई हैव टोल्ड यू जस्ट डेमो इन द बुक कि ABCD क्या है, हमारा रोम्बस है। रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस इज़ दैट द 4 साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती है, जिससे स्क्वायर में होता है। एंड द डायगनल्स बाइसेक्ट्स, डायगनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट इटसेल्फ एट 90 डिग्री पर एंगल्स बाइसेक्ट करते हैं। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसके जो कॉर्नर्स एंगल्स हैं, वर्टिसेस के एंगल्स हैं, वो कभी भी 90 डिग्री नहीं होते। बस इसमें यही फ़र्क है, ठीक है। हमें गिवन है कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं रोम्बस की, यही प्रॉपर्टी इस प्रूफ में यूज़ होंगी। सो यू शुड रिमेंबर दैम। गिवन क्या है कि ABCD इज अ रोम्बस, दिस इज गिवन टू अस। वी हैव टू प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू डायगनल सम ऑफ डायगनल स्क्वायर, ठीक है। आई हैव टू प्रूव कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल्स AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। आई हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट, ठीक है। सबको प्रूफ क्लियर हुआ। चलिए वी शिल स्टार्ट इट। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस की वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सो आई कैन से दैट OA
जो ओ है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। आई कैन से ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल, एज वेल एज एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी आर 90 डिग्री एज दे आर बाइसेक्टिंग एट 90 डिग्री, ठीक है। दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। अब देखिए, अब ये एंगल 90 डिग्री है, इट मीन्स द ट्रायंगल्स आर परपेंडिकुलर। ये ट्रायंगल्स क्या है, राइट एंगल होंगे। नाउ आई एम टेकिंग जस्ट ट्रायंगल ए ओ बी, मैं सिर्फ ए ओ बी ट्रायंगल ले रही हूँ। इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर इक्वल्स ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया है कि ओ ए का स्क्वायर, ओ ए क्या है, हाफ है किसका, ए सी का। क्यों, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, तो ओ ए क्या है, हाफ ऑफ ए सी, और ओ बी क्या है, हाफ ऑफ बी डी। ये मैंने अभी भी बताया आपको। तो हाफ ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाय 4 एंड बी डी क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बाय 4 हो गया। अब देखिए, मैं 1/4 बाहर कॉमन ले लूँगी, मैं 1/4 बाहर कॉमन ले लूँगी, तो मेरे अंदर क्या बच जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब 1/4 बाहर था, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, 4ab स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ सबको कि ये स्टेटमेंट कैसे आया, ठीक है, गुड। अब देखिए 4ab स्क्वायर है, अब मैं इसको 4 टाइम्स ओपन करके लिख रही हूँ। जैसे मैं ट्वाइस को 2 टाइम्स ओपन करती हूँ, तो ये 4 है, तो मैं इसको 4 टाइम्स ओपन करूँगी। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी अभी आपको ये बताया था कि रोम्बस की 4 साइड, चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आई कैन रिप्लेस दीज वैल्यू, क्योंकि ये चारों बराबर हैं, तो ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर ही लिखते हैं। ए बी स्क्वायर को मैं बी सी स्क्वायर से रिप्लेस कर रही हूँ, ए बी स्क्वायर को सी डी स्क्वायर से कर रही हूँ, और यहाँ ए बी स्क्वायर को ए डी स्क्वायर से कर रही हूँ, और एन इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, हमें प्रूफ भी यही करना था, दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। रीजन क्या है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, दैट द सम ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल्स टू द सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस, ठीक है। हेंस प्रूव, दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गया सबको बहुत अच्छे से। वी हैव डन अप टू बच्चे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7। हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैंने आपको ये 2 पार्ट्स होमवर्क में दिए हैं, दैट यू शुड ट्राई एट योर होम एंड डू इट इन योर नोटबुक्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे, वी आर साइनिंग ऑफ, ओके, थैंक यू एवरीवन।